फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ अमेरिकन सीआईए के सैनिक सीरिया के रेगिस्तान में सीरियन मिलिट्री से भागते हुए नजर आए, जिसमें वो लोग बचने के लिए गोलियां चला रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से सीरिया के सैनिकों ने एक स्नाइपर से अमेरिकन ट्रक को ही उड़ा दिया और फिर एक रॉकेट लॉन्चर से दूसरे ट्रक को उड़ाकर सभी सैनिकों को घायल किया, जिसमें इस हमले के बाद सभी सैनिक शांति से आगे बढ़कर मरे हुए अमेरिकन सैनिकों को देखने लगे। लेकिन वहां पर एक के बाद एक पीछे से सीरिया के सैनिक मारे गए और ये काम सीआईए की सबसे ब्रूटल एजेंट पार्कर का था और वो आगे बढ़ी और अकेले ने ही वहां पर आने वाले सभी सीरिया के सैनिकों को मार दिया। कुछ देर बाद वहां पर बाकी अमेरिकन सैनिकों के साथ पार्कर का दोस्त स्पाइडर आया और तब पार्कर ने देखा कि उनका एक ऑफिसर सरेंडर करने वाले सीरिया के सैनिकों को मार रहा था और तब पार्कर ने उसे रोका और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और तब स्पाइडर ने आकर दोनों को रोका और वहां पर उनका हेलीकॉप्टर आया। तब सभी लोग वहां से निकले, जिसमें पार्कर को स्पाइडर ने बताया कि उस पर हमला करने वाले सैनिक ने पार्कर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन स्पाइडर ने उसके मेल को हैक करके ही डिलीट करवा दिया, जिसमें स्पाइडर एक गजब का हैकर था और पार्कर उसकी बातों से खुश हुई। और वहां पर पार्कर को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेस का फोन आया और वो दोनों बात करने लगे और जेस पार्कर के होम टाउन का शेरिफ था और वो कहता है कि पार्कर, अब तुम्हारे पिता हैरी नहीं रहे, जो कि एक टनल के अंदर हादसे के चलते मारे गए। और ये सुनकर पार्कर दुखी हुई। एक हफ्ते के बाद पार्कर मिलिट्री बेस से अपने होम टाउन में वापस आई और वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आकर जेस से मिली, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे और पार्कर को नहीं समझ रहा था कि उसके पिता कैसे मारे गए। और तब जेस कहता है कि वो पास के एक माइन के टनल के अंदर गए थे और उनके ऊपर पत्थर गिर गए जिसमें वो मारे गए, लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा था क्योंकि तुम्हारे घर पर हमें एक लेटर भी मिला और शायद ये सुसाइड हो सकता है। और तब पार्कर ने उस लेटर को देखा और वो कहती है कि मेरे पिता ऐसे लेटर्स मुझे भेजते रहते थे और ये एक आम लेटर है। और तब जेस कहता है कि चलेगा और वो पार्कर को लेकर उसके घर जाने निकला, जिसमें उन्हें रेडियो पर जेस के पिता एलन के कैंपेन के बारे में पता चला, जो कि मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। और पार्कर कहती है कि मैं हमारे घर मारियास को बेचना चाहती हूँ। और तब जेस कहता है कि मारियास तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ही बनवाया था और तुम्हें उसे चलाना चाहिए। और तब पार्कर कहती है कि नहीं, मैं थोड़े दिनों में ही मिलिट्री की सर्विस में वापस चली जाऊंगी। और वहां से दोनों शहर से दूर मारियास में आए और मारियास एक बार था जो कि पार्कर के पिता हैरी ने बनाया था और वो शहर से थोड़ा सा दूर था, इसी वजह से ज्यादा लोग वहां पर नहीं आते थे। और अंदर आकर पार्कर ने सभी चीजें देखी, जिसमें हैरी भी पहले मिलिट्री में काम कर चुका था। और रात होने पर पार्कर वहां पर अकेली सो रही थी और वो अपने पिता को याद करके दुखी हुई। और तब वहां पर एक कार आई और उसमें से एक चोर निकला और वो अंदर आकर दारू चुराने लगा। और तब पार्कर ने उसे वहीं पर पकड़कर दबोच दिया और वो चोर असल में माइक था, जो कि हैरी के साथ मारियास को चलाता था। और तब पार्कर उससे मिली और वो दोनों हैरी के मरने से काफी दुखी हुए। और पार्कर कहती है कि मैं मेरे पिता के मरने की जगह को देखना चाहती हूँ। और तब माइक पार्कर को लेकर पास की पहाड़ी के अंदर खुदी गई माइंस के अंदर आया और वो जगह हैरी ने खुद के अकेले रहने के लिए बनवाई थी, जिसमें पार्कर को भी हैरी बचपन में वहां पर मार्शल आर्ट सिखाने के लिए लाता था। और उन पलों को याद कर कर पार्कर खुश हुई। और फिर पार्कर ने हैरी के मरने की जगह देखी, जिसमें वहां पर खून पड़ा था और पार्कर ने वहां के पत्थरों को देखा, जिस पर अलग अलग तरह के निशान थे। और तब पार्कर पूछती है कि क्या मेरे पिता यहाँ पर ग्रेनेड यूज करते थे। और तब माइक कहता है कि नहीं। और तब पार्कर ने मारियास में से ग्रेनेड लिया और वो माइक के साथ आगे बढ़ी और पार्कर को फिर से उसके पिता की याद आने लगी, जिसमें उसके पिता ने उस बार को बना लिया था। और तब छोटी सी पार्कर कहती है कि हमें हमारे बार का नाम हमारी दादी मारिया के नाम पर रखना चाहिए। और इस चीज से हैरी खुश हुए और इसी वजह से उन लोगों ने बार को मारियास का नाम दिया था। और एक जगह पर आकर पार्कर ने ग्रेनेड फेंका और तब वहां पर धमाका हुआ और पार्कर ने वहां के पत्थर देखे, जिस पर वही निशान थे जो कि टनल में थे। यानी कि वहां पर पत्थर अचानक से नहीं गिरे थे, बल्कि धमाके करवाकर हैरी पर किसी ने गिरवाए होंगे। और ये हैरी की भी गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो आर्मी मैन था और उसे ग्रेनेड यूज करना आता था। और तब माइक कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो काफी चीजें भूल जाते थे। और वहां से दोनों बार में वापस आकर हैरी के बारे में बात करने लगे। और तब पार्कर वहां पर ड्रिंक लेने गई और उसे वहां पर एल्विस ने देखा, जो कि जेस का छोटा भाई था। साथ ही वो काफी बदतमीज था और वो पार्कर को पकड़कर उसके भाई के साथ वापस आ जाने कहने लगा।
और तब पार्कर ने एल्विस के हाथ को मोड़ा और वो उसे धक्का मारकर चली गई और वहां से वो माइक के साथ बाहर निकली और तब एक कार में पार्कर को कुछ हथियार दिखे और माइक कहता है कि इस कार में चोरों ने हमारे पड़ोसी फ्रैंक को भी लूटा था। और तब माइक और पार्कर उस कार पर नजर रखने लगे और उनके पीछे पीछे वो एक जगह पर आए जिसमें वहां से चोर हथियार लेकर एक शॉप को लूटने के लिए अंदर घुसे और तब पार्कर उन्हें रोकने गई जिसमें माइक उसे रुकने कहने लगा, लेकिन पार्कर उसकी बात ना सुनते हुए शॉप में घुसी और एक अच्छे नागरिक बनते हुए पार्कर ने वहां पर चोरों को पीटना शुरू किया और उन सभी को मारते वक्त पार्कर को उनके हाथ में उनके पड़ोसी फ्रैंक की घड़ी भी दिखी जो कि फ्रैंक को पार्कर ने आकर वापस कर दी और वहां पर फ्रैंक काफी खुश हुआ और वो भी हैरी को याद करने लगा। अगले दिन पार्कर मारियस में काम में लगी थी और तब उसे पास में एक धमाका दिखा और पार्कर ने ऊपर आकर देखा जिसमें एल्विस पहाड़ियों के बीच में ही मिसाइल्स छोड़कर उसे चेक कर रहा था, लेकिन वो हथियार मिलिट्री के थे जो कि लीगली यूज करना आम नागरिकों को अलाउड नहीं था, यानी कि एल्विस ने उसे कहीं से इलीगली खरीदा था और पास में ही एक मिलिट्री बेस भी था। और तब पार्कर ने अपने दोस्त स्पाइडर को फोन लगाया और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद मेरे पिता की वेबसाइट पर उनके लगाए हुए कैमरा फुटेजेस को हासिल करने में चाहिए। और तब स्पाइडर ने कुछ ही घंटों में सभी वीडियोस को हैक करके देखना शुरू किया और उसे एक फुटेज में उनके टनल के पास में एल्विस की कार दिखी जिसमें एल्विस के बारे में भी स्पाइडर ने पता लगाया और वो डार्क वेब पर हथियारों को इलीगली बेचता था और ये चीज स्पाइडर ने पार्कर को बताई और तब पार्कर को अब एल्विस के ऊपर उसके पिता को मारने का शक होने लगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसमें इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। और फिर पार्कर एल्विस का पीछा करने लगी और उसे पता चला कि उसने मिलिट्री बेस में काफी सारे लोगों से दोस्ती कर ली थी। और तब पार्कर इस बारे में बात करने के लिए माइक और उसकी माँ मोना से मिली जिसमें मोना पार्कर को मिलकर काफी खुश हुई और पार्कर ने उनसे एल्विस के बारे में पूछा, लेकिन मोना को इलीगल हथियारों के बारे में कुछ नहीं पता था और एल्विस सिर्फ लोगों को तंग किया करता था जिसमें जैसे कि शेरिफ होने के चलते वो हर बार बच भी जाता था। लेकिन वहां पर माइक कहता है कि एल्विस शहर में काफी सारे लोगों को हथियार बेचता है और इसी वजह से क्राइम्स बढ़ता जा रहा है और वो हथियार कहां से आते हैं ये किसी को भी नहीं पता। और तब पार्कर ने फिर से एल्विस का पीछा करना शुरू किया जिसमें वो अपने फार्म हाउस में घुसा और तब पार्कर भी छुपकर अंदर घुस गई जिसमें वहां एल्विस अपने साथियों के साथ साथ गोश्त नाम के एक आतंकवादी को बड़े बड़े गन्स और हथियार दिखा रहा था और वो हथियार काफी बेस्ट थे। इसी वजह से गोश्त ने एल्विस के साथ उसके हथियारों की डील की और उसने एल्विस को काफी सारे पैसे देने का वादा किया। और तब पार्कर आकर जेस से पुलिस स्टेशन में बात करने लगी जिसमें जेस पार्कर को वापस यहीं पर रहने के लिए मना रहा था। और तब एलन आकर पार्कर से मिला और वो पार्कर और जेस को साथ में देखकर काफी खुश था और पार्कर भी एलन के कैंपेन से खुश थी। और वहाँ एलन कहता है कि पार्कर इस संडे को मेरे घर पर डिनर पर जरूर आना और तब पार्कर मान गई और वहां से पार्कर और जेस दोनों मारियास में वापस आए और वो दोनों उनके डेटिंग करने के पुराने दिनों को याद करने लगे जिसमें उनके बारे में हैरी को भी पता था और हैरी को भी जेस काफी ज्यादा पसंद था जो कि उनके बेटे जैसा था। और पार्कर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता ने सुसाइड किया था और तब जेस कहता है कि वो थोड़े से मेंटली परेशान थे और तब पार्कर कहती है कि परेशान होने का ये मतलब थोड़ी है कि कोई खुद की जान ले ले और मुझे उनकी बॉडी कब मिलेगी। और तब जेस कहता है कि 2 दिनों में मिल जाएगी। कुछ देर बाद पार्कर और जेस करीब आए और जेस के सोने के बाद पार्कर ने उसका पुलिस का कार्ड लिया और वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के खुफिया हाउस में छुपकर घुसी और अंदर जाकर पार्कर ने अपने पिता के मर्डर रिपोर्ट्स के फोटोज निकाले और फिर पार्कर ने आकर उसके पिता की डेड बॉडी को देखा और वो उसे आखिरी बार देख रही थी और फिर पार्कर उन्हें याद करके काफी ज्यादा दुखी हुई। 2 दिनों के बाद पार्कर ने अपने पिता की लाश को जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पिता की तरह वो टनल में आकर काफी वक्त गुजारती थी जिसमें पार्कर के साथ साथ उनके सभी पड़ोसी हैरी को काफी ज्यादा याद करते थे। कुछ दिनों के बाद पार्कर आकर एलन के घर पर डिनर करने लगी और वहाँ पर जेस भी था और एलन खुद के बारे में सभी चीजें बता रहा था कि उसके परिवार वाले नेटिव अमेरिकन थे और वो भी वहीं पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन फिर भी लोग उस पर पूरा भरोसा नहीं करते थे और वो पार्कर को भी उसके इलेक्शन कैंपेन में मदद करने कहने लगा। और तब पार्कर कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और वहीं पर उसे स्पाइडर का मैसेज आया कि एल्विस मारियास के पास के टनल में घुसा है। और तब पार्कर वहां से निकली और उसने आकर टनल को देखा जिसमें
जिसमें एल्विश के चमचे हथियार टनल में से निकालकर कार में भर रहे थे। और तब पार्कर ने कार को पंचर कर डाला और फिर वो टनल में घुसकर सभी चीजें देखने लगी। और पार्कर ने जाकर एल्विश को पकड़ लिया और उसके साथियों के आने पर पार्कर ने एल्विश को मार देने की धमकी दी। और तब गुंडे टनल से निकल गए और पार्कर एल्विश को लेकर बाहर आई और फिर उसने एल्विश को काफी ज्यादा पीटा, लेकिन तब तक उसके गुंडों ने जाकर मारियास को जलाना शुरू किया। और तब पार्कर अकेली वहां से भागकर मारियास में आ गई, लेकिन वो गुंडों को मारियास को जलाने से रोक नहीं पाई और मौका मिलने पर पार्कर ने उस गुंडे को मारकर वहीं पर आग में फेंक दिया। और फिर पार्कर वहां से बाहर निकले जिसमें पूरा मारियास जल चुका था और कार के पंचर होने से एल्विश वहां से भाग नहीं पाया। और तब पार्कर ने आकर उसके साथी को मारा और फिर वो एल्विश को पकड़कर पीटने लगी। और तब जेस ने आकर पार्कर को पकड़ लिया और पार्कर को जेस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पार्कर मारियास के जलने से काफी ज्यादा दुखी हुई थी। अगले दिन जेस एल्विश पर भड़का था क्योंकि उसे लगा था कि एल्विश ने इल्लीगली हथियारों को बेचना बंद कर दिया था। और तब जेस ने एल्विश को पीटा और वहां पर एलन ने उसे रोका। और तब जेस कहता है कि तुम्हारे डार्क वेब पर जाने के चलते दुनिया भर से आतंकवादी यहाँ पर आते हैं और हथियार खरीदते हैं। और तब एल्विश कहता है कि हमें उसी के चलते पैसे मिलते हैं और उसी पैसों के चलते हमारे पिता का इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जिससे हमें भविष्य में और भी ज्यादा फायदा होगा। और तब एलन कहता है कि जेस तुम पार्कर को संभालो और उसके मुंह से कोई भी चीज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और तब जेस ने आकर पार्कर से बात करना शुरू किया और वो कहता है कि मेरे पिता के दोस्त मारियास के साथ साथ आसपास की सभी चीजें खरीद लेंगे और अब तुम यहाँ से सभी चीजें छोड़कर वापस चली जाओ। और तब पार्कर कहती है कि क्या तुम भी मेरे पिता की मौत में शामिल थे? और तब जेस कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। और तब पार्कर कहती है कि मेरे पास सभी चीजों की रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने भी मुझे पहले झूठ कहा था कि मेरे पिता ने सुसाइड किया होगा, जिसमें तुम सभी के सच को मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। और तब जेस कहता है कि वहां पर कोई भी कैमरा नहीं था और अगर होगा तो भी तुम रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। और तब पार्कर कहती है कि मेरा वकील बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलने आने वाला है। अगले दिन पार्कर का वकील आकर उससे मिला और जेस को ना चाहते हुए उसे पार्कर के पास छोड़ना पड़ा। कुछ देर बाद वकील आकर कहता है कि तुम्हारा भाई एल्विश तुम्हारे पिता के साथ क्या काम करता है? और तब जेस कहता है कि मुझे नहीं पता। और तब वकील वहां से निकलकर मारियास के पास आया और फिर वो टनल में जाकर सभी चीजें देखने लगा। और तब उसके पीछे पीछे जेस भी वहां पर पहुंच चुका था और उसने वकील को वहीं पर मार दिया। अगले दिन एलन और एल्विश ने पार्कर को काफी ज्यादा पीटा और पूछा कि तुम्हारे पास कौन सी फुटेज है? और तब पार्कर ने कुछ नहीं बताया और वहां पर पार्कर ने एल्विश को लात मारी और तब एल्विश उसे मारने लगा। और तब एलन पूछता है कि उस टेप में क्या है? और तब पार्कर कहती है कि तुम एक लड़की पर हाथ उठा रहे हो जिसमें तुम लोग नामर्द हो। और तब एलन कहता है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि हैरी के साथ क्या हुआ था अगर तुम मुझे उस फुटेज को लाकर दोगी। और तब पार्कर कहती है कि तुम यहाँ पर फोन लेकर आओ। और तब जेस कहता है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और तब तक पार्कर आजाद हो चुकी थी और वहां पर एलन फोन लाया और पार्कर ने स्पाइडर को फोन लगाया और पार्कर कहती है कि मुझे एलन और उसके बेटों ने पकड़कर इल्लीगली किडनैप किया है। और वो अकेले ही आजाद होकर उन दोनों को मारकर आगे बढ़ी और एलन को पकड़कर उसने दोनों भाइयों को लॉकअप में कैद किया। और वहां से पार्कर एलन को लेकर बाहर आई और तब वहां पर एक दूसरा ऑफिसर भी था और तब पार्कर ने उसे भी पीटा और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और एक कार चुराकर वहां से भाग गई, जिसमें पार्कर की हालत काफी खराब थी और उसे हैरी की याद आने लगी, जिसमें पार्कर के कमजोर होने पर उसने गाड़ी को एक खेत में ठोक दिया और तब वहां पर एक आदमी ने उसे देख लिया था। अगले दिन एल्विश उसके दोस्तों के साथ माइक के घर में घुसा और वो पार्कर को ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर पार्कर नहीं थी। और तब एल्विश कहता है कि अगर पार्कर मिलेगी तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और फिर एल्विश वहां से निकल गया और तब मोना और माइक उनके बेसमेंट में छुपाए हुए कमरे में आए, जिसमें वो लोग वहां पर पार्कर का इलाज कर रहे थे। दूसरी तरफ एल्विश और जेस दोनों ने मिलकर वकील की लाश को ठिकाने लगा दिया और जेस कहता है कि गोस्ट एक इंटरनेशनल वांटेड टेररिस्ट है जिसमें हमें उससे डील नहीं करनी चाहिए। और तब एल्विश कहता है कि मैंने उससे पैसे ले लिए हैं और अब कैसे भी मुझे उसे हथियार देने ही होंगे। 3 दिनों के बाद पार्कर को होश आया और वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। और तब तक एल्विश और उसके साथियों ने टनल में पत्थर हटाए और वहां पर उन्होंने खुफिया रास्ता बनाया था जिससे वो लोग हथियारों को स्मगल करते थे, जिसमें गोश्त के बारे में पार्कर और माइक को भी पता चल गया था। और पार्कर ने स्पाइडर की मदद मांगी, लेकिन वो बेस से कहीं और चला गया था। और तब माइक कहता है कि मिलिट्री बेस से हथियारों की चोरी के बारे में कैसे उन लोगों को पता नहीं चलता। और तब पार्कर कहती है कि बेस पर हथियारों की लिस्ट में
उन्हीं के लोग गड़बड़ करके उसे बेच सकते हैं और उन लोगों को रोकने के लिए अब हमें भी गन चाहिए होगी। और तब मोना और फ्रैंक सबके घर से उन लोगों ने हथियार लिए और वहाँ पर पार्कर को बाकी हथियारों के साथ साथ एक कोयता भी मिला जो कि उसका फेवरेट हथियार था, जिसमें रात होने पर गोश्त आकर एलन और जेस से मिला और जेस कहता है कि हमें थोड़ी सी परेशानी हुई और उसी के चलते हथियार आने में थोड़े दिन और लगेंगे। और तब गोश्त कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो और तब एलन ने एक्स्ट्रा हथियार देने का वादा किया और गोश्त और उसके साथियों ने एलन और जेस दोनों को पकड़कर पीटा और एलन कहता है कि तुम्हारे पैसे मैंने इलेक्शन कैंपेन में यूज कर डाले। और तब गोश्त कहता है कि मुझे देखना है कि तुम लोग हथियार कहाँ पर रखते हो। दूसरी तरफ पार्कर और माइक दोनों हथियार लेकर तैयार थे और वो दोनों निकलकर एलन के घर में घुसे और पार्कर के आगे बढ़ने पर उस पर गुंडों ने हमला किया और तब पार्कर ने उन्हें ब्रूटली मार दिया और फिर उसे एलन अकेला मिला। और तब पार्कर पूछती है कि मेरे पिता को तुमने क्यों मारा। और तब एलन कहता है कि तुम्हारे पिता को हमारे हथियारों की डील के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से जेस को उन्हें मारना पड़ा। और तब पार्कर और माइक वहां से निकले, जिसमें पार्कर ने एलन को मार दिया था और माइक को वो कहती है कि जेस ने ही मेरे पिता को गोली मारी थी और फिर उन्होंने टनल में धमाका करवाकर उन पर पत्थर गिरा दिए और अब वो लोग फिर से टनल में ही गए होंगे। और तब माइक कहता है कि वहां पर काफी सारे लोग होंगे और तब पार्कर कहती है कि मैं उन सभी को अकेली मार सकती हूँ और तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करना। और फिर पार्कर वहां से आगे बढ़ी, जिसमें टनल से काफी सारे लोग हथियारों को निकाल रहे थे और तब पार्कर ने स्नाइपर से उन सभी पर नजर रखी और वहां पर पार्कर को बचाने के लिए उसका साथी स्पाइडर भी आ गया था। और तब गुंडों ने स्पाइडर को वहीं पर पकड़ लिया और उसे बचाने के लिए पार्कर ने हथियारों की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसे धमाके में उड़ा दिया और वहां पर एक गुंडे ने पार्कर को पकड़ लिया और तब पार्कर ने उसे वहीं पर मार दिया और फिर वहां से वो टनल में घुसी, जिसमें गोश्त अंदर एल्विश और जेस दोनों को धमका रहा था। और तब एल्विश कहता है कि मैं तुम्हें और भी हथियार ला कर दूंगा और तब गोश्त कहता है कि तुम दोनों जाओ और कैसे भी हथियारों को लाओ। और तब वहां से सभी लोग निकले और पार्कर वहां से आगे बढ़ी और उसने रास्ते में आने वाले गुंडों को मारना शुरू किया और फिर उसे जाकर स्पाइडर दिखा, जिसमें कुछ गुंडे उसे पीट रहे थे और तब पार्कर ने वहां पर आकर उन्हें मारना शुरू किया और स्पाइडर के साथ मिलकर दोनों ने गुंडों को खत्म कर दिया। और फिर वहां से दोनों आगे बढ़े, जिसमें पार्कर ने एक बंदूका गन को तैयार किया और फिर वो लोग दुश्मनों पर गोलियां चलाते चलाते आगे गए और स्पाइडर ने बंदूका से हथियारों के कमरे को ही उड़ा दिया, जिसमें टनल के चलते उन पर काफी सारे पत्थर गिरे, जिसमें पार्कर घायल हो गई। और फिर वो आगे बढ़ी, जिसमें गुंडों ने फिर से पार्कर पर हमला किया और तब पार्कर उन्हें मारने लगी और उसके सामने इस बार एल्विश आया और तब पार्कर ने उसे भी पकड़कर मारना शुरू किया और एक चाकू से एल्विश के गले को ही काट दिया। और फिर पार्कर की मदद करने के लिए वहां पर उसके पड़ोसी आए थे और उन सभी ने मिलकर स्पाइडर को ढूंढा, जो कि पत्थरों के बीच में फंसकर घायल हुआ था, जिसमें सभी ने मिलकर स्पाइडर को बचा लिया। और तब पार्कर को वहां पर एक नया रास्ता दिखा, जिससे जेस हथियार लेने के लिए गया था। और तब पार्कर आगे बढ़ी और वो लोग उस रास्ते की सीढ़ियों से दूसरी तरफ के कंटेनर में मिलिट्री बेस पर निकले और उसी रास्ते से वो लोग मिलिट्री से हथियार चुराते थे। और इसी टनल में हैरी ने उन लोगों को पकड़ लिया था, जिसके चलते उन्हें मरना पड़ा। और वहां पर पार्कर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ी और वो घायल होने का नाटक करते हुए मिलिट्री के ऑफिसर्स के साथ वहां से निकली और उसकी आवाज सुनकर जेस भी छुपकर उसे देख रहा था। और तब पार्कर ने उसे देख लिया और वो झूठे दर्द के लिए चिल्लाने लगी। और तब ऑफिसर्स के जाने पर पार्कर अकेली आगे बढ़ी और वो जेस के पास आकर उसे मारने लगी। और तब जेस ने वहीं पर ग्रेनेड को अपने हाथ में ही खोल दिया और तब पार्कर कहती है कि तुम उसे फेंक दो, जिसमें मेरे पिता तुम्हें अपने बेटे की तरह समझते थे और तुमने उन्हें ही धोखा दिया। और तब जेस कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, जिसमें हैरी ने एल्विश को देख लिया था और वो हम लोगों से जुड़ने के लिए भी नहीं मान रहे थे। और वहां पर पार्कर काफी दुखी हुई और तब जेस ने पार्कर को धक्का मारकर अपनी गलती की सजा को ग्रेनेड के धमाके में मौत के रूप में अपना लिया। और तब पार्कर अपने प्रेमी के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुई। एक महीने के बाद हमें रेडियो पर न्यूज में बताया गया कि शहर में एलन के साथ साथ उसके दोनों बेटे मारे गए और जिसके चलते इलेक्शन में अब नए उम्मीदवार आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मारिया को फिर से ठीक किया गया और तब तक पार्कर और स्पाइडर दोनों फिर से CIA में अपने नए मिशन के लिए आगे बढ़े। और रास्ते में पार्कर को स्पाइडर ने उसके पिता के पुराने वीडियोस दिखाए और उसे देखकर पार्कर काफी खुश हुई। और फिर उसे माइक का फोन आया, जिसमें माइक ने ही पार्कर के लिए मारियास को फिर से बनवाया था और वो अब उसे संभालने वाला था। और इस चीज से पार्कर काफी ज्यादा खुश थी और फिर वो स्पाइडर के साथ अपने नए जिंदगी के सफर के लिए आगे बढ़ी।